बिहार में तो शराबबंदी है, फिर भी रामनगर विधानसभा और लौरिया विधानसभा में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। बचे कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि उन सभी व्यक्तियों की स्थिति अभी नाजुक है। बिकाऊ अंसारी, देवराज, रामवृष पासी देवराज, लतीफ शाह देवराज, भगवान पंडा पंडापति, अमरुल शाह बसौड़िया, इजराल अंसारी गवनहा, झुना अंसारी गवनहा, अतुल मियाँ बगही, जुल्फान मियाँ डुमरा, अरुण पंडा उर्फ भगवान पंडा पंडापति, सुरेश तुराहा जोगिया, नईम मियाँ जोगिया किसून, वशिष्ठ ड्राइवर जोगिया टोला, हीरा डोम जोगिया किसून, गुड्डू अंसारी सबिया, ताज मोहम्मद सबिया, जाहिर मियाँ सबिया, कुल 17 लोगों की जहरीला शराब पीने से मौत हो गई। बाकी बचे लोगों की इलाज चल रहा है। प्रकाश क्रांति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव, हमारे साथ युवा नेता अंजालो जी उपस्थित हैं। सबसे पहले पश्चिम चंपारण जिला के देवराज के इलाका में जो 17 लोग जहरीली शराब पीने से मौत के शिकार हुए हैं, उन तमाम लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से। और उनका जो शोक संतप्त परिवार है, जिस परिवार के सदस्यों के साथ इतनी बड़ी घटना घटी है, हादसा हुआ है, उस परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ मैं मांग करता हूं कि जो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में हिस्सेदार रहे हैं, जिन लोगों के कारण इतनी बड़ी घटना को अंजाम मिला, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रभावित लोग हैं, उनके परिवार को उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए, ये मैं मांग करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 17 लोग मरे हैं और कई लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। लेकिन वो 17 लोग कई जगहों पे हैं, कुछ देवरुआ के हैं, कुछ जोगिया के हैं, कुछ डुमरा के हैं, कुछ पंडापट्टी के हैं, कुछ गवनाहा के हैं, कुछ बघई और बसवरिया के हैं। ये तमाम लोग इस जहरीली शराब के शिकार हुए हैं। इस बिहार में शराबबंदी है। हमारे बिहार के मुखिया गला फाड़ फाड़ करके रोज कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। आखिर जब पूर्ण शराबबंदी है तो ये शराब बन कैसे रहा है, ये शराब बिक कैसे रहा है? देसी से लेकर के विदेशी शराब आए दिन ये घटनाएं घट रही है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी मझवलिया अंचल परिसर में हमारे पार्टी के द्वारा बाढ़ और महंगाई के सवाल पर धरना दिया जा रहा था, और जहां धरना दिया जा रहा था उसके सामने हम लोगों ने देखा कि शराब की बोतलें फेंकी गई हैं। ये आ कहां से रहा है? निश्चित रूप से बड़े लोग जिनको प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है, वो लोग इसका सप्लाई कर रहे हैं, वो लोग इस व्यवसाय में लगे हैं और अपनी मोटी रकम की लालच में इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले, चाहे वो आम लोग हों या खास लोग, प्रशासन के किसी पद पर बैठे हुए लोग, लेकिन सिर्फ लाइन हाजिर करने और निलंबित करने से काम चलने वाला नहीं। जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएं, जांच होनी चाहिए, सघन जांच होनी चाहिए। और जो लोग इसमें संलिप्त पाए जाएं, उन तमाम लोगों पर, उन तमाम लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहता हूँ। मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि बिहार इतनी बड़ी घटना जो बिहार के अंदर घटी, जिसने पूरे बिहार को हिला करके रख दिया, ये लौरिया में पहली घटना नहीं है।
इसके पहले भी जहरीली शराब पीने से 6 लोगों का मौत हो गया लौरिया के अंतर्गत। मैं समझता हूँ कि यदि सरकार और सरकार के अधिकारी उसी समय चेत गए होते, कठोरता का पालन किया गया होता, तो शायद 17 लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि शराब बनाने वाले लोग छापा पड़ने चलता है, हमारे पुलिस के लोग छापा डालने चलते हैं। तमाम थानों में जो शराब के व्यापार करने वाले लोग हैं, तमाम थाना में उन्होंने अपने दलाल और ब्रोकर को रखा है। जैसे ही छापा पड़ने की बात होती है, योजना बनती है, समय तय होता है, वो दलाल थाना में बैठे हुए रहते हैं, उनको सूचना मिलती है और शराब जो बनाने वाले लोग हैं उनके तक टेलीफोनिक मैसेज चला जाता है। वो वहाँ से या तो भाग खड़े होते हैं या शराब की तमाम सामग्रियों को छिपा देते हैं और पुलिस छापामारी करने जाती है, उसको कुछ नहीं मिलता है। ऐसे दलाल आज ये शराब माफिया लोग जो हैं, आज वो थानों में बैठ करके थाना चलाने का काम कर रहे हैं। तब जब ऐसी स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रतिनिधिमंडल के लोग लगातार नजर रखे हुए हैं, उन पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं, वहाँ के तमाम घटनाओं से अवगत करा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तुरंत इन सवालों को लेकर के आंदोलन करेगी। सरकार के खिलाफ प्रशासन में वैसे लोग जो इस तरह के जघन्य घटना को अंजाम देने में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हम लोग हर वर्ग आंदोलन करेंगे। सरकार बिहार के मुख्यमंत्री से हम इस्तीफे की मांग करेंगे। उन अधिकारियों पदाधिकारियों पर हम बर्खास्तगी की मांग करेंगे जिनकी संलिप्तता से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और आज ये 17 लोग जो मरे देवराज के अंतर्गत, जिस देवराज की अपनी मर्यादा है, इस पश्चिम चंपारण के अंतर्गत काफ़ी मिल्लत से वहाँ लोग, हिंदू हो या मुस्लिम हो, काफ़ी मिल्लत से वहाँ लोग रहते हैं, एक दूसरे से प्यार और स्नेह से वहाँ रहते हैं। आज इस घटना ने देवराज को कलंकित करने का काम किया है। इस देवराज को कलंकित करने में जिन लोगों की भी हिस्सेदारी है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है, कई लोगों से हम लोगों की बातचीत हुई, संपर्क हम लोगों ने साधा, स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं, जो शराब बेचने का काम वहाँ होता है, इन तमाम बातों की जानकारी स्थानीय प्रशासन को है, रहती है। उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कठोर कार्रवाई नहीं होना, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं प्रशासन की संलिप्तता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब शुरू में ये घटना घटी तो इसको प्रशासन ने लीपापोती करने का प्रयास किया। जो लोग जहरीली शराब से पहले मरे, कहा गया कि ये 2 लोग बीमारी से मरे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया और सोशल मीडिया के लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने इस मामला के तह में जाकर इसको उजागर किया कि ये साधारण घटना नहीं है, बल्कि जहरीली शराब की घटना है और जहरीली शराब पीने से ये लोग मरे हैं। मीडिया के लोगों ने, पत्रकार बंधुओं ने शायद यदि इस घटना का उजागर नहीं किया होता तो जिस तरह से पहले 6 लोग जहरीली शराब लौरिया में पीने से मरे थे, उसी तरह से इस घटना का भी प्रशासन लीपापोती कर देता। लेकिन अब लीपापोती करना संभव नहीं है, क्योंकि आम संज्ञान में आ गई है। आम जनता इस बात को समझ चुकी है कि देवराज के इलाके में शराब का धंधा बड़े पैमाने पर चलता था, बड़े पैमाने पर प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था। इसलिए लोग जग चुके हैं और इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। प्रशासन, हमारे मीडिया तंत्र को भी, जो मीडिया तंत्र इस घटना को उजागर किया, उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है, मुझे जो सूचना मिली है कि जिन लोगों ने भी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, जिन लोगों ने भी इस घटना को उजागर करने का काम किया है, उनके ऊपर भी ये दबाव बनाया गया कि आप लोग प्रशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस तरह का समाचार नहीं छपना चाहिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि यदि पत्रकार बंधुओं ने, मीडिया के लोगों ने इस घटना को उजागर करके और सत्य को धरातल पर उतारा है, पटल पर लाया है, यदि किसी भी मीडिया कर्मी के खिलाफ प्रशासन के लोग बदतमीजी से पेश आएंगे, किसी भी मीडिया कर्मी के खिलाफ प्रशासन के लोग पूरी कार्रवाई करते हैं, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरी मीडिया के साथ है। और हम मीडिया के भाइयों से कहना चाहते हैं कि ये जो खेला हो रहा है, आप जाकर के पता कीजिए। इस शराबबंदी के दौरान, मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन
मैं ये साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जिन इलाकों के अंतर्गत शराब बनता है, एक मोटी आय, एक मोटी रकम वहाँ के थानेदार को मिलता है, मोटी रकम मिलता है, दलालों के माध्यम से मिलता है। आज चले जाइए किसी थाना में, मुझे नहीं लगता है कि थाना दरोगा जी चलाते हैं, SHO थाना चलाते हैं। तमाम थानों के अंतर्गत दलाल रखे गए हैं और कोई भी आदमी जब जाता है, किसी भी प्रकार की बात को लेकर के जाता है, तो वह दरोगा जी से मिलने से पहले वैसे दलालों से मिलना पड़ता है और वही दलाल जो है वह उस क्लाइंट और दरोगा जी के बीच मीडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है। आज हालत क्या है कि आज थानों के अंतर्गत अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं। यही कारण है, इन दलालों के कारण आज थाने के अंदर अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि थानादार थाना नहीं चला रहा है, दलाल थाना चला रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लगातार इन दलालों के खिलाफ भी संघर्ष करती रही है। आने वाले दिनों में भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और मैं पुनः मांग करता हूँ, सरकार से मांग करता हूँ, प्रशासन के लोगों से मांग करता हूँ, उच्च अधिकारियों से मांग करता हूँ कि देवराज की घटना का सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच कराया जाना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच कराया जाना चाहिए, जरूरत पड़े तो न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए और जो लोग भी इसमें संदिग्ध पाए जाएं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद।